जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत की लाइफ को ब्लेस करते हैं, कैसे उनकी लाइफ को बदल कर रख देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, गुरुजी महाराज के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग, उनके बहुत सारे चमत्कार आपको रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और संगत जी, इन सत्संग को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को पा सके, उनसे जुड़ सके, उनकी महिमा के बारे में जान सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ बांटना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है श्रीमती जया कौशिक का, जो कि म्यूनिख जर्मनी से हैं। गुरुजी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्मदिन पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहे थे, पर मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कभी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरुजी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं हमेशा से एक नॉर्मल स्टूडेंट रही हूँ। 12th क्लास में 64% मार्क्स लेकर मुझे दिल्ली के किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे IGNU के BCA कोर्स में एडमिशन दिला दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर BCA और MCA जो कोर्स है, वहाँ पे 3% स्टूडेंट्स ही पहली बार में पास हो पाते हैं। गुरु कृपा से एक नॉर्मल स्टूडेंट होते हुए भी मैंने न केवल BCA अपितु MCA भी पहले ही प्रयास में पूरा कर लिया। जैसे ये कम था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए 1.5 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक्सपीरियंस भी प्राप्त किया। ये कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की कैसे इतना एक साथ कर सकती है। गुरुजी की कृपा से ही मैं ये सब करने में समर्थ हुई। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना शुरू कर दिया। MCA करने के बाद मुझे एक नई जॉब की ज़रूरत थी। मेरे एग्ज़ाम्स के बाद हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 रुपये की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह नंबर क्यों चुना, लेकिन जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपये का ही वेतन दिया गया, यानी सैलरी दी गई। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने जवाब दिया कि वही अंक उस टाइम उनके मन में आया था और उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना कर दी। दिसंबर 2001 में मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ही 5 जनवरी को मुझे नई नौकरी मिल गई। जब मैं इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूअर्स के सामने पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस काम के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस कन्फ्यूजन में थे कि योग्यता न होते हुए मुझे कैसे बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए, यानी किसी और वैकेंसी के लिए सवाल पूछे और मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही क्यों प्रार्थना करी। मेरे 23 साल पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरी शादी कर देनी चाहिए। मेरे माता पिता मैरिटल एडवर्टीजमेंट्स देखने लगे। मेरे संबंध के लिए माता पिता को एक फैमिली उपयुक्त लगी, यानी सही लगी, और उन्होंने
वीक में वहां जाने का डिसीजन लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था। क्योंकि ये अधूरा सा था, इसलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं था। लेकिन जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फ़ोन किया। क्योंकि वह फरीदाबाद जा रहे थे, उन्होंने दूसरे घर यानी मेरे ससुराल भी जाने का डिसीजन ले लिया। उसके बाद गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में एक रात के अंतिम प्रहर में मुझे गुरुजी का ड्रीम आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद हम विदेश जाएंगे। उस टाइम तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया था और ऐसा लगता नहीं था कि वहां जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे। लेकिन 2 साल बाद सिचुएशंस अलग थी। मैं चकित हूँ कि इस टाइम घटती हुई घटनाएं देखकर मैं खुश थी। हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2006 में साकार हुई, गुरुजी के ड्रीम के ठीक 2 साल बाद। इसके अलावा और भी अनेक एक्सपीरियंस है। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फ़ोन पर इंटरव्यू हो रहा था। वैसे तो वो अच्छा नहीं हुआ था। उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की बहुत ही ज़्यादा तेज़ खुशबू आई। संदेश क्लियर था, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे श्रीमती नंदिता चंदर का, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। अपने परिवार के एक खास मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे और गुरुजी स्वयं एक आसन पर विराजमान थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी को देखती थी, मुझे लगता था कि उनकी दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित है। मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। 1-2 बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया, पर नहीं कर पाई। अचानक कुछ अलग सा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की बहुत तेज सुगंध आई। ये अर्क या अगरबत्ती से नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। ये तो ताज़े गुलाबों की बहुत ही ज़्यादा मनमोहक खुशबू थी, जो सब ओर से लहरों की तरह आ रही थी और मैं उसमें डूब रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ कृत्रिम पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले, हुन 10 प्रैक्टिकल की सी, और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाई। भला मैं उनसे कैसे प्रश्न करती। मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरे ब्रेन में गुल्मे का निदान किया था, यानी उन्होंने मेरे ब्रेन में गुल्मा पाया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन हो सकती थी, यानी मेरी नज़रें भी जा सकती थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ मेडिसिन्स दी जा रही थी, हर दिन 3 ब्रोमोकॉपिटन। इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। कार्यरत होते हुए यानी काम करते हुए भी मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि सर्जरी करवाकर गुल्मे को निकलवा दूं और मेडिसिन्स बंद कर दूं। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। मेडिसिन्स का सेवन करते हुए भी वह गुल्मा बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 2004 में मेरी सर्जरी हुई। उन्होंने मुझसे डेट, हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा।
मुझे भी पता था कि अब कुछ एबनॉर्मल नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ भी अब गलत नहीं हो सकता। यह एक बहुत ही मुश्किल सर्जरी थी जिस पर मैं खुश थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ है। मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं ज़्यादा तेज स्पीड से हुआ और कीमोथेरेपी जो नॉर्मली 2 महीने के बाद शुरू करनी थी 3 वीक के बाद ही शुरू कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हॉस्पिटल से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस करने पर बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी है। ट्रीटमेंट होते हुए भी मेरे ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ। मैं और पेशेंट्स को स्ट्रेचर और पहिए वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी। इसके विपरीत उन दिनों सुबह मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद हॉस्पिटल जाती थी और उसके बाद बाजार में घूमती थी। मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बिता रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों मैं अपोलो हॉस्पिटल में अपनी जांच करवाने के लिए जा रही थी, गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी अपनी दया करी जिनके संपर्क में मैं आई थी। मुझे एक 9 साल के बच्चे का भी संदर्भ याद है जिसके ब्रेन में गुल्मा था। उसके रिश्तेदारों को उसका जो ट्रीटमेंट था वो कुछ दिनों तक रोकना पड़ा क्योंकि उसके निर्धन पिता जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे वह छुट्टी लेकर आए थे। उसकी ट्रीटमेंट में टाइम लग रहा था और जितना ज़्यादा टाइम लगता उतना ही उनको धन का अभाव होता। मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ हमेशा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वह लॉकेट उसकी आंखों पर हर दिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी हेल्प अवश्य करेंगे। 1 वीक के बाद वह मुझे फिर से मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और बहुत ही ठीक दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर हर दिन सुबह रखना शुरू किया है वह अच्छा होने लगा है और डॉक्टर्स भी उसका हेल्थ देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित है। जब मेरा बेटा 2.5 साल का था, यानी मेरी ट्रीटमेंट के तुरंत बाद, हमें पता लगा कि शौच करते हुए उसमें ब्लड भी आ रहा है। जब हमने परीक्षण करवाए उसके बाद हमें बताया गया कि उसके रेक्टम की सर्जरी होगी जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगेगा। बाहर वेट करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती करती रही कि वह अंदर जय के साथ रहे। उस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए। जब डॉक्टर्स ने हमें अंदर बुलाया तो वह चिंतित थे। इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूषित फुंसियाँ थी जिनकी बायोप्सी करवानी थी। उन 4 दिनों में मैं बहुत ही ज़्यादा व्याकुल रही। मैं गुरुजी से हर टाइम उनकी कृपा के लिए ही प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। परिणामों में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 वीक की मेडिसिन से चला गया। अब उस घटना को हम भूल गए हैं। गुरुजी ने हमेशा मेरी कामनाएं पूरी करी है, भले ही वह भौतिक हो या हेल्थ रिलेटेड। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। हम उसके प्रति अनजान रहते हैं, वह दोनों प्रदान करते हैं। उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर जैसा वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनाई। हम सब पर दया करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे नरेंद्र तनेजा का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत।
फरवरी 2005 में डॉक्टर्स ने मेरी वाइफ के यूट्रस में कैंसर का निदान किया था। रोग बहुत फैल चुका था और प्राणघातक सेल्स फेफड़ों के पास तक पहुंच गए थे। हमने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सर्जरी के अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं था। एंड में अनीता की सर्जरी बॉम्बे हॉस्पिटल में हुई। उसके बाद हर दिन वीक के ड्यूरेशन में 6 बार कीमोथेरेपी होनी थी। उसी टाइम ईश्वर दूत की तरह मेरी बहन और उसके पति, जो गुरुजी की संगत थे, हमारे घर आए। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। अगले थर्सडे को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। हमने हॉल में एंटर किया ही था कि गुरुजी ने मेरी वाइफ से बात करी। उन्होंने उसे उसके नाम और घर में प्यार वाले नाम से संबोधित किया। अनीता, लखनऊ वाली बबली आंटी। हमें एकदम आश्चर्य हुआ और अनीता में विश्वास और साहस का जागरण हुआ। उसे प्रतीत हुआ कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है और गुरु कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। गुरुजी ने अनीता आंटी को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। अनीता हर दिन उसका जल पीती थी। कैंसर का इलाज सरल नहीं है। कीमोथेरेपी और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, बालों का झड़ना, जी मिचलाना और उदासी, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाल झड़ने की प्रक्रिया से उससे ज़्यादा उसके परिवार वाले बहुत ही चिंतित थे। कीमोथेरेपी होते हुए उसने अपना धैर्य और साहस बनाए रखा। ये सब गुरु कृपा के कारण हुआ। गुरुजी भी उसे हौसला देते रहते थे। उन्होंने तो उसे कह दिया कि वह स्वस्थ है और प्रतिदिन एक आध पैग विस्की भी पी सकती है। इन्हीं दिनों गुरुजी ने बताया कि हमारे बेटे का प्रेम विवाह होगा और ऐसा ही हुआ। उसने अपनी पसंद की कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बहुत जल्द मान गई। उन दोनों को हम गुरुजी के पास लाए और उनका आशीर्वाद दिलवाया। अनीता को कैंसर हुए अब 3 साल हो गए हैं। उसमें अब उस रोग के कोई भी लक्षण नहीं है और वह फिर से पहले की तरह मिलनसार और हंसमुख है। गुरुजी ने उस पर दया करके उसे स्वस्थ घोषित कर दिया है। समस्त परिवार के सदस्य, मित्र और उसके डॉक्टर्स भी उसकी हेल्थ देखकर, गुरुजी द्वारा दिए गए न्यू लाइफ का आनंद उठाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। गुरुजी का हमारे जीवन में आगमन कितने उचित टाइम पर हुआ। अनीता के कैंसर का निदान हुए 7 महीने ही हुए थे कि मेरे हृदय की 3 धमनियां बंद मिली, यानी मेरी 3 आर्टरीज बंद मिली। गुरुजी ने मेरी चिकित्सा अपनी विधि से करी। वैसे तो मैं उनके पास अपनी एंजियोग्राफी के बाद गया था। उन्होंने मुझे तुरंत सर्जरी करवाने से मना कर दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा कि क्या मैंने परीक्षण करवाया है। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे थैलियम एग्जामिनेशन करवाने के लिए कहा। उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने पर मैं बहुत निराश हुआ। परिणाम के पश्चात उन्होंने मुझे सर्जरी करवाने को कहा। मेरे विचार से वह उचित टाइम का वेट कर रहे थे। मेरे डायबिटीज़ के कारण उस टाइम विपदा की संभावना बहुत ही ज़्यादा रही होगी। उस ड्यूरेशन में अनीता लगातार गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही। उन्होंने मुझे भी आशीष दिया और मेरे वापस आने पर बोले कि उन्होंने हम दोनों को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है और ये कदाचित सत्य भी है। अनीता बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे बेटे का विवाह उसकी इच्छा से हुआ है और दोनों प्रसन्न हैं। मैं भी पहले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या गुरुजी और उनकी दिव्य कृपा के अन्यथा ये संभव था? गुरुजी अनीता को कहते थे कि वह ठीक है और जीवन का आनंद उठा सकती है। उनके आशीर्वाद से अब हम दोनों में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास,
सुख, शांति और उल्लास है। हमें सदा उनकी उपस्थिति का यानी उनकी प्रेजेंस का आभास रहता है। हमारे लिए वह परमेश्वर है। निष्कपट आस्था के साथ उनके पास पहुंचे प्रत्येक मनुष्य को उनकी दिव्य कृपा की प्राप्ति होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हम सुनेंगे नितिन जोशी का, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूरा संरक्षण प्राप्त होगा। गुरु जी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरु जी के साथ आपकी आशाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो जो आप चाहे वो सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा, लेकिन इनके पीछे हम सबको अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं, लेकिन ये इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चित रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू की तरह निचोड़ देंगे और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देंगे। मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्य आत्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरु जी का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। यदि गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरु जी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींचकर ले गई। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस टाइम पहले पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता फ्राइडे का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी मना था। उस दिन फ्राइडे था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। उस दिन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को ठंडी ड्रिंक लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वह ड्रिंक उनका प्रसाद समझकर पीकर बहुत खुश हुआ और घर लौट आया, लेकिन मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश जरूर हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्न चित्त थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वो कहते हैं करिए और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा ना करें। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते देखे हैं। डॉलर नोट, सोने का कर्णफूल, गरम हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फी, चॉकलेट और वनीला की बर्फी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी और बहुत कुछ। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ ज़्यादा देर तक बैठने की कामना से मैंने जल्दी से लंगर समाप्त किया और उनके पास आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। मुझे पॉसिबली इस बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के बाद जैसे ही संगत इकट्ठी हुई, वार्तालाप शुरू हो गई। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला
उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ का गोला हो जो उनके हाथ खुलने के साथ बड़ा होता गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जालंधर से उनका ट्रांसफर हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे, लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरिया, ये सब। उन पर नंबर लगाने का काम बाकी था और वह सब चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए थे। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से विच है। गुरुजी पॉसिबली ऐसे बोलते हैं कि लगता नहीं कि उसमें कुछ विशेष है जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। कोई एक वीक में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था, तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आई। ताजे लगे हुए 13 नंबर के बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनसे कभी भी कुछ भी छिपाने का प्रयत्न न करें। मेरी माँ को फीवर था। पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके सर पर बर्फ लगाते रहते थे, लेकिन लाभ नहीं हो रहा था। मेडिसिन्स भी असफल रही थी और उनका टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी का फोन आया कि जल्द ही वह संगत के साथ पहुंच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया है, और उनका हाथ पकड़कर गेस्ट रूम में ले आए। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के बाद माँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, पर उनका बढ़ गया। क्लियर है कि वह हमारे कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। क्या इस संसार में और कोई ऐसा कर सकता है? हमारे प्रारब्ध कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, लेकिन कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरित कर ले, वह तो ईश्वर ही हो सकता है। शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और खत्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर, बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और याद रखिएगा, आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए, उनसे मांगिए नहीं, उनको मान के देखिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर होती है। और एक और बात, आप अपने आप को गुरुजी के चरणों में पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, पूरा समर्पण कर दीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।